हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका इजराइल को ही पैसा क्यों देता है? क्यों इजराइल और मिस्र को पैसा दे रहा है अमेरिका? बाकी दुनिया की मदद क्यों ने रोकी है ट्रंप प्रशासन ने? आते ही अमेरिका की ओर से दुनिया भर में की जाने वाली आर्थिक मदद बंद कर दी गई है। वहीं इजराइल को भर भर कर पैसा मिल रहा है और मिस्र को भी दिया जा रहा है। क्या है कारण? इजराइल को क्यों मिल रहा है इतना धनराशि? ऐसे ही कुछ सवाल हैं। आइए आज की इस डिटेल वीडियो में विस्तार से समझते हैं। अमेरिका किसी को ऐसे ही पैसा नहीं देता है। जब उसको फ़ायदा होता है तो वह दोस्तों किसी न किसी को पैसा देता रहता है। और वह क्यों इजराइल की भर भर कर झोली मदद कर रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है। इजराइल तो तब भी समझ में आता है, लेकिन जब मिस्र पर इतनी मेहरबानी की जाती है तो क्या है वजह? ट्रंप के आते ही पूरी दुनिया के देशों की आर्थिक मदद बंद कर दी गई है। जो जितने भी देश थे अमेरिका उसको मदद करता था, करीब 180 देश शामिल है। अमेरिका इन लोगों को मदद देता था। मिस्र को 1.3 बिलियन डॉलर सैन्य निधि मिलती है। अमेरिका दुनिया भर के करीब 180 जो देश हैं, किसी को ना किसी को आर्थिक रूप में या किसी दूसरे रूप में मदद करता रहता है। अन्य सपोर्ट से लेकर मानवीय मदद और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड्स को लेकर होती रही है। वर्ष 2022 में अमेरिका ने मदद के तौर पर करीब 64,000 करोड़ बांटे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बंद कराने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि अमेरिका केवल इजराइल और मिस्र की ही आर्थिक मदद जारी रखेगा, बाकी सभी देशों को ये मदद बंद कर दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि दोस्तों, क्या आखिर अमेरिका अब ऐसा क्यों कर रहा है? इन देशों को ही वित्तीय मदद क्यों बंद करनी पड़ रही है? इजराइल से तो अमेरिका के बेहतरीन जो रिश्ते हैं वह समझ में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे लोग दोनों एक ही देश हैं। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अधिकांश विदेशी सहायता निलंबित करने की घोषणा की, लेकिन महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में इजराइल और मिस्र दोनों को सैन्य सहायता से छूट दी। अमेरिका हर हाल में इन दोनों देशों को मदद करता रहेगा। अमेरिका मिस्र को करीब 1.3 बिलियन डॉलर सैन्य निधि के तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जो मदद है वह देता रहेगा। बाकी इजराइल को भी मदद मिलता रहेगा, लेकिन जो 180 देश हैं ना, उन लोगों को अब मदद मिलना बंद हो रहा है दोस्तों। लेकिन यह कारण क्या है? ऐसा अमेरिका क्यों कर रहा है? अमेरिका इजराइल को सालाना करीब 3.3 बिलियन डॉलर की मदद देता है। ये आर्थिक सैन्य जो मदद है, आज किसी भी तरह की सहायता से जुड़ा ये मदद है। 1979 में मिस्र की इजराइल के साथ शांति संधि हुई, जिससे इस जो अस्थिर क्षेत्र हैं, इजराइल को मिस्र का ये भरोसा मिला कि वे उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। इससे मध्य पूर्व अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने में भी मदद मिली। मिस्र के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता चरमपंथ से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के जो उद्देश्य थे, जो प्रयास थे, उसको समर्थन करती है। जो राष्ट्रीय स्थिरता और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ व्यापक लड़ाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इजराइल के लिए भी और मिस्र के लिए भी। क्षेत्रीय स्थिरता, दोनों देशों का जो मध्य पूर्व स्थिरता बनाए रखने में जो अहम भूमिका है ना, उससे अमेरिका ईरान पर कंट्रोल करता है। विभिन्न आतंकवादी समूहों में से होने वाले खबरों का मुकाबला करने के लिए सैन्य सहायता को महत्वपूर्ण मानता है अमेरिका, जिससे ये देश हर तरफ के आतंकवाद का सामना कर सके। शांति समझौता मिस्र को अमेरिकी सैन्य सहायता मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि से निकटता से जुड़ी हुई है। 1979 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद से क्षेत्रीय शांति की आधारशिला जो है वह और मजबूत हो चुकी है। ये संबंध अरब राज्यों और इजराइल जैसे देशों पर लागू होते हैं। अमेरिका का अपना नियम है, उस नियम के चलते अमेरिका चुन कर देशों को मदद करता है, बाकी किसी को मदद नहीं करता है। यह पूर्व में अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में अमेरिकी रसद और अन्य अभियानों के लिए मिस्र का सहयोग महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्वेज नहर तक पहुंच जाए और अमेरिकी बलों के द्वारा उसको प्रयोग किया जाए। ओवरफ्लाइट मार्गों के संबंध में यह सहायता मिस्र के आंतरिक सुरक्षा तंत्र का भी समर्थन करती है, जिससे राजनीतिक अशांति और
जो सामाजिक चुनौतियां हैं उससे निपटने में मदद मिलती है, बनाए रखने में मदद मिलती है। मिस्र और अमेरिका के संबंध कितने पुराने? मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच संबंध 100 साल से ज़्यादा पुराने हो रहे हैं। मिस्र वर्ष 1922 में काफ़ी हद तक ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ाद हुआ था। तब उसके और अमेरिका के बीच औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। अमेरिका ने मिस्र की संप्रभुता को मान्यता दी। राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर 1956 से 1970 के तहत मिस्र ने सोवियत समर्थक रुख अपनाया, जिससे अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए। बाद में राष्ट्रपति अनवर सदात के आने के बाद 1970 में ये जो संबंध हैं फिर से बेहतर होने लगे। इसी दौरान 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ, जिसमें मिस्र और अमेरिका इजराइल और के बीच शांति संधि हुई। ये अमेरिका के साथ संबंधों की और महत्वपूर्ण बदलाव था। मिस्र को लगातार वित्तीय मदद अमेरिका करता रहा है। राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने 71 बिलियन डॉलर से अधिक की सैन्य और आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुए अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना जारी रखा। अब भी ये जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। मिस्र आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता में अमेरिकी हितों के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। इसका कहीं न कहीं कारण फंडिंग है और फंडिंग उसको जब तक मिलता रहेगा अमेरिका का साथ छोड़ने वाला नहीं है। इजराइल क्यों अमेरिका का इतना लाडला है? इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये मजबूत संबंधों का कई कारण हैं। इसमें इतिहास, धर्म, राजनीतिक रणनीति, हित शामिल है। इतिहास और धर्म, अमेरिका में एक बड़ी यहूदी आबादी है। अमेरिकी राजनीति है इसका काफ़ी प्रभाव है। यहूदी समुदाय इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के रूप में मानता है और इसका समर्थन करता है। रणनीतिक हित इजराइल के मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा जाता है। इजराइल के पास एक मजबूत सेना और उन्नत तकनीक है, जो क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करने के मदद से उतरती है। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध, दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध हैं। अमेरिका में कई इजरायली मूल के लोग रहते हैं जो बिलियनर हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है। दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक संबंध, जो ये शीत युद्ध है उसके बाद से और के दौरान इजराइल को सोवियत संघ के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में जाना गया। और फिर इजराइल और अमेरिका का जो ये संबंध है वो बहुत ही अटूट हो गया, बेहद शानदार हो गया। अमेरिका में कई इजरायली मूल के लोग रहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार, आर्थिक संबंध शीत युद्ध के बाद से और चमका और दोनों के देश के बीच जो मजबूत रिश्ते हैं वो और जो है ना धार पकड़ लिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, दोनों देशों के जो टैगलाइन है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के साथ एक साथ काम करना है। यही कुछ वजह हैं जो कि अमेरिका और इजराइल दोनों अपने में लोकप्रिय बने हुए हैं। लोकप्रिय समर्थन, अमेरिकी जनता का एक बड़ा हिस्सा इजराइल का समर्थन करता है। संसद में मजबूत समर्थन, अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल समर्थक सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। इजराइल की तकनीकी क्षमता, इजराइल के पास उन्नत तकनीक है जो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है। मतलब यहूदी लोग मेहनती काफ़ी होते हैं, वो लोग अपने रिसर्च के बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आयरन डोम का नाम आपने सुना होगा। मतभेद भी होते रहे हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल के संबंध हमेशा सहज नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर कई तरह की मतभेद सामने आती रहती है। जैसे फ़िलिस्तीन का मुद्दा बहुत जोर पकड़ चुका था। अमेरिका इजराइल और फ़लस्तीन के बीच शांति समझौता चाहता है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद है। इजराइल की जो बस्तियां हैं, जो अमेरिका इजराइल की बस्तियों का विरोध करता है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है और इजराइल इसको सही नहीं मानता है। लेकिन दोनों देशों के ईरान से निपटने के तरीके का जो है तरीक़ों में मतभेद है। अमेरिका का दुश्मन है ईरान और इजराइल का भी दुश्मन है ईरान। लेकिन अभी भी ये दोनों देश बहुत एकजुटता के साथ अपने आप को लगाकर साथ चल रहे हैं और साथ विकास कर रहे हैं। भले अमेरिका जो इजराइल है उसका समर्थन करता रहे, उसको फंडिंग पहुंचाता रहे, लेकिन दोनों साथ हैं। दोनों मान के चलिए एक देश है।
यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए दिस प्लान।